हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग यूपी के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेना चाहते हैं या काउंसलिंग करना चाहते हैं तो कैसे काउंसलिंग करा सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस रहता है, उन सारे प्रोसेस को डिटेल से बात करेंगे ताकि आप लोग अपने काउंसलिंग से पहले एक बार फुल्ली प्रिपेयर हो जाएं और आप लोग काउंसलिंग प्रॉपर करा सकें और एक मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। तो उन सारी चीजों को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका काउंसलिंग यूपी में होता है वो आपके 3 राउंड में होता है। काउंसलिंग आपका 3 राउंड में होता है। बेसिकली जो फर्स्ट राउंड होती है, एक फर्स्ट राउंड होती है इसमें से, दूसरी आपकी सेकंड राउंड होती है, सेकंड राउंड होती है और तीसरा और लास्ट मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप राउंड होता है। देखिए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप में क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में मोस्ट ऑफ द सीट्स फर्स्ट राउंड में भरती है, उसके बाद भी कुछ सीट्स रह जाती है तो वो सेकंड राउंड में भरती है और फाइनली अगर कुछ कॉलेजेस में कुछ सीट रह जाती है तो वो मॉपअप राउंड में, यानी ये ऑफलाइन भी हो सकता है कि नोडल सेंटर पे जाकर के डायरेक्ट जो आपका सीट रहता है वहां पर ये सीट का अलॉटमेंट होता है। तो मोस्टली आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर यूपी के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं और आप लोग ऑलरेडी सोच के रखें कि इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोग फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग कराइएगा। अदरवाइज हो सकता है कि सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड में वो चॉइस की कॉलेज आपको नहीं मिले। राइट, एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरा, सबसे पहला चीज इसमें जो काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। क्या कराना होता है? रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ओके, उस रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए आपको जो है 2000 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 2000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है? 2000। ओके, अब ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपको 2000 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट में आपका जो होता है डीडी देखेंगे कि कितने का डीडी आपको यूपी में देना पड़ता है। तो बेसिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, एक तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कह सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की सीट्स के लिए आपको 2 लाख रुपए का डीडी बनाना पड़ता है। 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के लिए डीडी लगेगा। अगर डेंटल करना चाहते हैं यानी बीडीएस की सीट लेना चाहते हैं तो आपको 1 लाख का डीडी लगेगा। 1 लाख का डीडी आपको देना पड़ेगा। ओके, वहीं पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए यानी गवर्नमेंट के गवर्नमेंट एमबीबीएस एंड बीडीएस की सीट्स के लिए ही सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वहां पे आपको 30,000 का डीडी लगेगा। 30,000 का डीडी लगेगा आपको। राइट, अब ये डीडी किसके नाम से बनती है? तो डीडी बनती है इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी। डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी के नाम से डीडी बनेगी। पेबल एट लखनऊ, पेबल एट लखनऊ। ओके, ये तो आपका 2 चीज हो गया। एक तो रजिस्ट्रेशन और डीडी कितने का बनाना है, यहाँ पे आप डीडी बना लिए। दूसरी चीज काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसी के साथ में सिक्योरिटी मनी का डिपोजिशन। सिक्योरिटी मनी का डिपोजिशन जो आप ये डीडी बनाए हैं 2 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का या 30,000 रुपीज का, उसको आपको डिपॉजिट करना होगा और साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। अभी
तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी मनी का डिपोजिशन होता है, ये नोडल सेंटर्स पे होता है। नोडल सेंटर्स पे मतलब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको हो सकता है उसी टाइम पे आपको क्या आ जाएगा, नोडल सेंटर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप कौन से जगह पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इस सिक्योरिटी मनी को जाकर के डिपॉजिट कराएंगे। तो उसके लिए नोडल सेंटर्स आप वहीं पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपकी तीनों प्रोसेस हो गई। और तीसरी प्रोसेस जो है आपकी क्या होगी, चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग का एक चीज यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो रजिस्ट्रेशन 2000 रुपए का आप जो कराएंगे वो वन टाइम ही कराना होगा। मतलब जो बच्चे फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिए, फर्स्ट राउंड के लिए जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लिए, अगर उसको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली तो सेकेंड राउंड में उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। उसी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे उसका काम चल जाएगा। लेकिन जो बच्चे न्यू सेकेंड राउंड में आएंगे तो उसको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरी चीज ये कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड में आपका रजिस्ट्रेशन करा लिए और ये प्रोसेस आपका उन्होंने डीडी भी बना लिया और उसके बाद उसको कॉलेज भी मिल जाता है और वो कॉलेज नहीं लेता है, तो उसको जो सिक्योरिटी मनी, ये जो है आपका सिक्योरिटी मनी जो 2 लाख, 1 लाख और 30,000 का आपने बनाया था, वो उसको वापस नहीं मिलेगी, वो जब्त कर ली जाएगी। राइट, मतलब एक बार कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो आपको कॉलेज लेना ही लेना है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस चॉइस फिलिंग को कराइएगा कि आपको जो मेडिकल कॉलेज चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलेजेस को चॉइस में डालिएगा। अगर आपको कोई कॉलेज लेना ही नहीं है तो उसको चॉइस में मत डालिएगा, अदरवाइज ये सिक्योरिटी मनी आपका बर्बाद हो सकता है। राइट, तो चॉइस फिलिंग में क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग में आपको जो जो मेडिकल कॉलेज आपने सोच के रखे हैं, चाहे वो एमबीबीएस के लिए या बीडीएस के लिए, तो वो चॉइसेस आप यहाँ पे अपने प्रायोरिटी के बेसिस पे, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, मतलब जितने कॉलेजेस आप सोच के रखें कि इन मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो उसको चॉइस फिलिंग में आप डालेंगे। जब चॉइस फिलिंग हो गई तो इस चॉइस फिलिंग के बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर। चॉइस फिलिंग के साथ साथ आपको इस चॉइसेस को लॉक भी करना होता है। चॉइस आप लॉक कर लेंगे। इसके लिए आपको एक टाइम मिलेगा कि चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के बीच में आप का 2 या 3 दिन या 4 दिन का गैप होगा। उस बीच में आप अपने चॉइसेस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं और फाइनली चॉइस को लॉक कर देंगे। एक बार जब चॉइस लॉक हो गई और आपने सबमिट कर दिया तो वो आपका फाइनल माना जाएगा और उसके बेसिस पे आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा और उस अलॉटमेंट लेटर को आप लोग डाउनलोड करेंगे। उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद फाइनली आप जो है, जो अलॉटेड कॉलेज मिला आपका, अलॉटेड कॉलेज मिला जो आपको, या जो नोडल सेंटर्स आपने चूज किए थे, उस नोडल सेंटर एंड अलॉटेड कॉलेज, या तो अलॉटेड कॉलेज या आप उस नोडल सेंटर में जहां पे प्रोसेस पूरी कंप्लीट करनी होगी एडमिशन की, तो अपना अलॉटमेंट लेटर को लेके इस नोडल सेंटर पे या अलॉटेड कॉलेज में जहां पे बुलाया जाएगा वहां पे आप जाएंगे और एडमिशन की बाकी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ एडमिशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही मतलब ध्यान रखने की बात है, इन चीजों को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जो भी डेट आएगी वो डेट मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। उस डेट पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइएगा। सबसे पहले उस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 2000 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको डीडी बनाना पड़ेगा। तो वो डीडी बनाना पड़ेगा आपको डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ के नाम से आप डीडी बना देंगे। आपको अगर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप 30,000 रुपए की डीडी बनाएंगे। प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए करानी है तो आप 2 लाख रुपए का एमबीबीएस के लिए और 1 लाख रुपए का बीडीएस के लिए डीडी बनाएंगे। राइट, जब आप ये डीडी बना दिए उसके बाद में फर्स्ट राउंड आपका स्टार्ट होगा। उस फर्स्ट राउंड के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी मनी का डिपोजिशन करना होगा। नोडल सेंटर्स पे होगी ये सारी काम।
उसके बाद जब आपका जो स्टूडेंट इस प्रोसेस को कर लिए, अपने वेरिफिकेशन करा लिए और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर लिए, वही स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अपने चॉइसेस को डालेंगे, चॉइसेस को डालने के बाद लॉक करेंगे फाइनली, और आपका कुछ दिनों के अंदर में अलॉटमेंट लेटर आएगा, और वो अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड करके इस नोडल सेंटर या अलॉटेड कॉलेज जहां भी आपको बुलाएगा, लास्ट ईयर में मोस्टली जो है मेनली नोडल सेंटर्स पे ये प्रोसेस हुई थी, लेकिन उससे पिछले साल की बात करें तो सारे प्रोसेस जो आपका बाकी प्रोसेस था वो अलॉटेड कॉलेज में हुआ था। तो इस नोडल सेंटर या अलॉटेड कॉलेज में जाकर के फर्दर प्रोसेस ऑफ एडमिशन, मतलब वहां पे क्या होगा कि जो आपकी कॉलेज की फीस है उसको सबमिट करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाने हैं, और एडमिशन के जो जो क्राइटेरिया है वो आप कॉलेज में जाकर के फाइनली कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये चीजें मुझे बतानी थी। इसके साथ साथ देखिए और क्या चीजें मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि अगर आप लोग कॉलेज लेना चाहते हैं और आपने सोच लिया है कि यूपी में ही कॉलेज लेना है, और आपने उन कॉलेजेस की लिस्ट भी बना ली है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने वीडियो शेयर किए हैं, उसको देखते हुए अपने चॉइसेस आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, तो आप लोग प्लीज फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग कराइए, ताकि कोई रिस्क नहीं रहे कि आपको कॉलेज नहीं मिले। मोस्टली फर्स्ट राउंड में सीट सबसे ज्यादा होंगी, खाली होंगी सारी सीट, तो आपको कॉलेज इजीली मिल सकता है। सेकंड राउंड में कुछ सीट्स भर जाएंगी, कुछ ही सीट्स बचेंगी, तो वो सेकंड राउंड में कुछ नए स्टूडेंट भी ऐड होंगे, तो हो सकता है कि आपके चांसेस कम हो या कट ऑफ हाई चले जाए। तो ये चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराइए मेनली। अब नहीं मिला फर्स्ट राउंड में तो सेकंड राउंड में अगर आप चाहते हैं कि हो सकता है फर्स्ट राउंड में कुछ ऐसे कॉलेजेस आपने डाले जो आपको नहीं मिल पाया, तो सेकंड राउंड में कुछ कॉलेजेस जिसकी कट ऑफ और कम गई, उन कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड में अगर सीट होगी उन कॉलेजों में तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। मॉकअप राउंड में तो वही है कि 2-4 सीट ही बचेंगी मुश्किल से, और उसमें भी जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे वो आकर के उन सीट्स को उठाएंगे। तो आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग में प्रॉपर काउंसलिंग कराइए, ताकि आप लोगों को कॉलेज इजीली मिल सके। और बाकी जो एडमिशन यूपी की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे जो डेट आएगी, जब जब ये प्रोसेस होंगे, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा सारी चीजों को, तो आप लोग प्रॉपर बने रहिएगा। दूसरी चीज, आपका जो है, अगर कुछ लोग उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं कि उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, तो ऑलरेडी डीम्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अगर आप जाकर के देखें, जो है mcc.nic.in, इस वेबसाइट को आप लोग विजिट कीजिएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको इस वेबसाइट पे अभी नोटिफिकेशन आ गया है कि काउंसलिंग जल्द स्टार्ट होगी, तो उसको विजिट करते रहिए। दूसरा, यूपी में काउंसलिंग कराने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट ध्यान रखनी है, तो यूपी में काउंसलिंग करने के लिए एक वेबसाइट फर्स्ट जो है आपका updgme.gov.in की वेबसाइट है। दूसरा वेबसाइट अगर मैं आपको बताऊं तो एक है upneet.gov.in। अगर सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने गूगल पे या क्रोम पे UPDGME या यूपी नीट डालेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको वेबसाइट दिख जाएगा। इस वेबसाइट में क्या होगा, UPDGME की वेबसाइट में मेनली आपके जो है ना नोटिफिकेशंस वगैरह सारी चीजें रिलीज होती है कि कब क्या और कैसे करना है। दूसरा, यूपी नीट की वेबसाइट पे मेनली आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और आप चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट लेटर वहीं से सारी प्रोसेस को यूपी नीट की वेबसाइट से करेंगे। तो ये दो वेबसाइट UPDGME और यूपी नीट को आप लोग रट लीजिए पूरा। इसी वेबसाइट में पूरी काउंसलिंग होगी, और इन वेबसाइट के द्वारा ही आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं भी कोई इंफॉर्मेशन बताऊंगा तो यहीं से देख के ही सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट यूपी NEET Counseling 2021. Thank you very much for watching. Have a great time. Thank you.